Good morning, student. Welcome to online teaching session of Academic World School बेमित्रा। मैं पंकज कुमार गुप्ता, हिंदी शिक्षक, कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज आपको अलंकार शीर्षक से परिचित कराना चाहूँगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में समाहित है, सम्मिलित है। विद्यार्थी, आपने ध्यान दिया होगा कि कक्षा 11वीं में भी आपसे सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सौंदर्य बोध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अलंकार ही होता है। तो आज हम अलंकार शीर्षक पर विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी अपनी पुस्तिका और लेखनी लेकर बैठे, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु इस शिक्षण अध्यापन के दौरान दिखाई दे, आप उसे अपनी पुस्तिका में लिखते जाओ। तो प्रारंभ करते हैं अलंकार। विद्यार्थियों, जिस तरह हम अपने आप को सुंदर और बेहतर दिखाने के लिए तरह तरह की प्रसाधन सामग्रियों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे हम सुंदर दिखते हैं, ठीक उसी तरह एक महिला अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के गहने, आभूषण धारण करती है, जिससे वह सुंदर दिखाई देती है। तो यही सुंदर दिखना अलंकार का यहाँ पर रूप है। हिंदी के कविगण अपनी कविताओं को बेहतर बनाने के लिए, काव्य में सौंदर्य लाने के लिए अलंकारों से सुसज्जित करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो इस तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हीं अलंकारों पर विस्तार पूर्वक हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा जो उपशीर्षक है वो है शब्दालंकार। मैं आपको बताते रहूंगा कि शब्दालंकार क्या है। हमारा प्रकरण है आज का अनुप्रास अलंकार। हमें विस्तार से अनुप्रास अलंकार पर आज चर्चा करनी है। आज के हमारे जो शिक्षण बिंदु हैं उन्हें हमें नजरिए से देख लेते हैं। अलंकार का हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। फिर हम अलंकार का अर्थ जानेंगे, अलंकार की परिभाषा देखेंगे, अलंकार के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम शब्दालंकार की परिभाषा व उसके प्रकार देखेंगे। फिर हम अर्थालंकार की परिभाषा और उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। फिर हम उभयालंकार की परिभाषा और उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और भेद को हम जानेंगे। फिर अनुप्रास अलंकारों के भेदों की परिभाषा और उदाहरण। तो इतने बिंदुओं पर आज हमें चर्चा करना है। हम प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु है अलंकार का शाब्दिक अर्थ। तो विद्यार्थियों, मैं यहां बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण। तो इस तरह से अलंकार का शाब्दिक अर्थ हमने देखा, आभूषण। फिर है अलंकार का शाब्दिक अर्थ के बाद अलंकार का अर्थ। अलंकार का अर्थ है सजाना, शोभा बढ़ाना, तथा सौंदर्य बढ़ाना। तो इस तरह से हमने देख लिया अलंकार का अर्थ, सजाना, शोभा बढ़ाना और सौंदर्य बढ़ाना। अर्थात जब हम अपनी
काव्य रचना में, या फिर कवि अपनी काव्य रचना करता है तो वह उसे बहुत अच्छे से सजाने का प्रयास करता है, शोभा बढ़ाने का कार्य करता है, सौंदर्य उत्पादन का कार्य करता है, तब वह अलंकार होता है। इसके बाद है अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार की परिभाषा भी मैं यहां पर संक्षेप में आपको लिख देता हूं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने में जो भी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया अलंकार का शाब्दिक अर्थ, हमने देखा आभूषण, फिर हमने अलंकार का अर्थ जाना, सजाना, शोभा बढ़ाना या फिर सौंदर्य बढ़ाना। तत्पश्चात हमने अलंकार की परिभाषा देखी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, जिससे काव्य में चमत्कार हो जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए, सौंदर्य दिखाई दे, वो सभी तत्व अलंकार की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ और परिभाषा। अब हम देखेंगे अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के प्रकारों को मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अलंकार के प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने अलंकारों को 3 प्रकारों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहले शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो हमने अपने बिंदुओं को अलंकार के प्रकार हमने यहाँ पर इसको विस्तार से समझा दिया है कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इसके बाद हमारा जो शिक्षण बिंदु है कि शब्दालंकार की परिभाषा व प्रकार बताइए। तो हम सर्वप्रथम शब्दालंकार को समझ लेते हैं। शब्दालंकार ये वे अलंकार होते हैं, वे अलंकार जो शब्दों के द्वारा काव्य का सौंदर्य, शोभा बढ़ाते हैं। शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार कहलाते। तो देख सकते हैं आप शब्दालंकार की यदि हम परिभाषा पर चर्चा करते हैं तो जब भी किसी काव्य में शब्दों के आधार पर सौंदर्य प्रकट होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, या फिर वे उसकी
शोभा बढ़ाते हैं, तब वह शब्दालंकार कहलाता है। हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। देख लीजिए, ये शब्दालंकार है, अर्थात शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। अर्थात काली घटा का घमंड घटा से तात्पर्य है कि काले बादल छाए, काली घटा अर्थात बादल छाए, कहा घमंड घटा, और थोड़ी ही देर में, थोड़े समय पश्चात वो कम हो गए, अर्थात बादल लुप्त हो गए। तो इस तरह से शब्द के आधार पर जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्दालंकार कहलाता है। दूसरा हम देख लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार की परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि काव्य में जब अर्थ के आधार पर काव्य में जब अर्थ के आधार पर सौंदर्य, शोभा बढ़ती है तो अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार होता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने अर्थालंकार की परिभाषा देखी कि काव्य में अर्थात कविता में जब अर्थ के आधार पर, अर्थात जब हम उसके अर्थ को जानते हैं, अर्थ के आधार पर सौंदर्य, शोभा या फिर चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में हमने देखा था कि शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, किंतु अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर काव्य में या तो सौंदर्य बढ़ता है या फिर शोभा बढ़ती है या फिर कोई चमत्कार दिखाई देता है, वह अर्थालंकार कहलाता है। तीसरा है इसमें उभयालंकार। उभयालंकार, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। उभयालंकार, काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों मिलकर, काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों मिलकर सौंदर्य या शोभा बढ़ाते हैं तो वह उभयालंकार होता है। तो देख सकते हैं आप उभयालंकार की परिभाषा कि किसी भी कविता में जब शब्द और अर्थ दोनों समाहित हो जाते हैं और दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या फिर काव्य की सौंदर्यता बढ़ती है, उसकी शोभा दिखाई देती है, उस समय वहां उभयालंकार होता है। शब्द और अर्थ दोनों की प्राथमिकता अनिवार्य है। तो इस तरह से हमने शब्दालंकार में कि काव्य में जब शब्द के आधार पर
चमत्कार उत्पन्न होता है, कविता का सौंदर्य बढ़ता है, तब वह शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जब काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है या फिर सौंदर्यता या शोभा बढ़ती है तो वह अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़ती है, सौंदर्य उत्पन्न होता है या फिर चमत्कार दिखाई देता है तो वह उभयालंकार होता है। तो ये है हमारे तीनों अलंकार के प्रकारों की परिभाषा। अब हम शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार समाहित हैं, शामिल हैं, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं शब्दालंकार में जिन अलंकारों को शामिल किया गया है, सबसे पहले है इसमें अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। दूसरा है इसमें यमक अलंकार। तीसरा है इसमें श्लेष अलंकार। और चौथा है इसमें वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। तो इस तरह से शब्दालंकार में हम 4 अलंकारों को शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है इसमें यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है इसमें वक्रोक्ति अलंकार। अब हम अर्थालंकार में देख लेते हैं कि किन अलंकारों का प्रयोग अर्थालंकार में किया जाता है। इसमें सबसे पहले है रूपक अलंकार, दूसरा है इसमें उपमा अलंकार, तीसरा है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा जो अलंकार है इसमें वह है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। तो अर्थालंकार में इन 4 अलंकारों का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इन सभी के विषय में हम विस्तार से समझेंगे। इसके पहले हम उभयालंकार में कौन कौन से अलंकार सम्मिलित हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। उभयालंकार में सबसे पहले है मानवीकरण। मानवीकरण। दूसरा है इसमें दृष्टांत। दृष्टांत। तीसरा है इसमें उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार। चौथा है इसमें संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। पांचवा है इसमें विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। पांचवा है विरोधाभास अलंकार। छठवां है इसमें प्रतीप अलंकार। सातवां है इसमें अपनहुति अलंकार। अपनहुति अलंकार। आठवां है इसमें काव्यलिंग। और नौवां है इसमें भ्रांतिमान। तो
संदेह अलंकार, पांचवा विरोधाभास अलंकार, छठवा प्रतीप अलंकार, सातवा अपनभूति अलंकार, आठवा काव्यलिंग अलंकार और नौवा है भ्रांतिमान अलंकार। तो इस तरह से शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के विभिन्न प्रकार हमने यहाँ पर समझा। पुनः एक बार देख लीजिए। शब्दालंकार जहां काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, तो शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। काव्य में जहां अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है या फिर सौंदर्य दिखाई देता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकारों को शामिल किया जाता है। फिर है उभयालंकार, जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है या फिर सौंदर्य या शोभा बढ़ती है, वहां पर उभयालंकार होता है। इसमें जिन अलंकारों को हमने रखा है, मांडलिक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उल्लेख अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, प्रतीप अलंकार, अपनभूति अलंकार, काव्यलिंग और भ्रांतिमान। इस तरह से इन 9 अलंकारों को उभयालंकार में सम्मिलित किया गया है। तो ये थे अलंकार के प्रकार। विद्यार्थियों, अब आज का जो हमारा शीर्षक है वह है अनुप्रास अलंकार। इस प्रकरण पर हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत जो पहला अलंकार होता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो सर्वप्रथम हम अनुप्रास अलंकार से परिचित हो जाएं। अनुप्रास यह 2 शब्दों के मेल से बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का तात्पर्य यहाँ पर वर्णों या वर्ण। तो इस प्रकार अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ हुआ बार बार वर्णों की आवृत्ति होना, अर्थात बार बार किसी वर्ण का आना। तो बार बार जब कोई वर्ण आता है और उस वर्ण के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा: काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जब काव्य में बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, जिससे उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है,
तरणी, तनुजा, तट, तमाम, तरवर, बहुछाए। तटनी, तरणी, तनुजा, तट, तमाम, तरवर, बहुछाए। अब आप देख लीजिए यहां पर त, 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 त। यहां पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए ता वर्ण की बार बार आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार है। हमने परिभाषा में देखा कि जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप सभी ने परिभाषा बहुत अच्छे से देखी होगी, इसे लिख भी लिया होगा, उदाहरण भी आपके सामने है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। इसमें नंबर 1 छेकानुप्रास। छेकानुप्रास। नंबर 2 वृत्तानुप्रास। नंबर 3 अंतानुप्रास। नंबर 4 लाटानुप्रास। और इसमें जो आखिरी है वो है श्रुत्यानुप्रास। तो ये है अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अंतानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आज हम अनुप्रास अलंकार के इन्हीं 5 भेदों को विस्तार से जानेंगे, इनकी परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। तो प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार कि छेकानुप्रास अलंकार है क्या? ठीक है, परिभाषा हम देख लेते हैं इसकी। परिभाषा छेकानुप्रास की: जब वर्णों की आवृत्ति, जब वर्णों की आवृत्ति, जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, एक से अधिक बार सक्रम होती है, सक्रम होती है, तो वहां छेकानुप्रास, तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा एक बार पुनः देख लें विद्यार्थियों। छेकानुप्रास, अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास अलंकार। जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार सक्रम होती है तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा जिससे आपको विस्तृत जानकारी पता चल सके। उदाहरण पहला, मुद मंगलमय, मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु,
मां। ठीक, ये साक्रम आवृत्ति हो रही है, एक के बाद एक। इसे हम कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार। अर्थात जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार साक्रम, एक के बाद एक उसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वो कहलाता है छेकानुप्रास अलंकार। तो ये हो गया आपका छेकानुप्रास अलंकार। एक और उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तुंग तुंग, तुंग तुंग हिमालय भृंग, तुंग तुंग हिमालय भृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, मैं चंचल गति सुर सरिता। तो इसमें आप देख सकते हैं तुंग तुंग साक्रम आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर ये छेकानुप्रास अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण आप देखते हैं छेकानुप्रास का। रीझी रीझी, रीझी रीझी, रीझी रीझी रहसी रहस, रीझी रीझी रहसी रहस, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। तो देख सकते हैं आप विद्यार्थियों, रीझी रीझी, हंसी हंसी, साक्रम आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यह छेकानुप्रास अलंकार है। तो हमने अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत उसके पहले भेद को जाना, छेकानुप्रास। अब हम इसके दूसरे भेद को जानेंगे, वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास होता क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। वृत्तानुप्रास, वृत्तानुप्रास अलंकार। तो देखते हैं वृत्तानुप्रास अलंकार क्या होता है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, अनेक बार होती है, वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा को समझ लेते हैं पुनः कि जब काव्य में अर्थात कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, बार बार एक ही वर्ण आए, तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण। पहला उदाहरण है इसका, काम क्रोध, काम क्रोध कलिमल, काम क्रोध कलिमल करगिल के, करगिल के। तो आप देख सकते हैं इसमें का की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो परिभाषा के अनुसार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो और काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। काम क्रोध कलिमल करगिल के, इसमें का की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह वृत्तानुप्रास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तट तमाल तरुवर
बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इसमें हम देख लेते हैं ता की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात यहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार है। जब भी किसी काव्य में कोई भी वर्ण बार बार प्रयोग में लाया जाए तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो ये है दो उदाहरण वृत्तानुप्रास के। अब हम अगला भेद जानते हैं अनुप्रास अलंकार का। अगले भेद पर हम चर्चा करते हैं अंतानुप्रास अलंकार। अंतानुप्रास अलंकार, अंतानुप्रास। अंतानुप्रास नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंत में हमें आवृत्ति दिखाई देगी, अर्थात बार बार कुछ आएगा। तो अंत में जब हमें कुछ दिखाई दे वह अंतानुप्रास अलंकार होता है। तो हम पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। अंतानुप्रास होता क्या है? जब काव्य के अंत में, जब काव्य के अंत में तुक मिलान होता है, वहां अंतानुप्रास, अंत्यानुप्रास है, माफ कीजिएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अर्थात जब काव्य के अंत में तुक मिलता है, तुकबंदी होती है, वहां पर यह अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं इसके जल्दी से। पहला उदाहरण इसमें देखेंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। ओके विद्यार्थी, आप देख सकते हैं यहां पर रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय, आई जाय। इस तरह से हमने यहां पर तुकबंदी की, तुक को मिलाया और ये बन गया अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये कहलाता है अंत्यानुप्रास, जहां पर अंत में हमें तुकबंदी दिखाई देती है। पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति के आखिरी शब्द में हमें तुकबंदी दिखाई देती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला भेद अब हम जान लेते हैं अंत्यानुप्रास का। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो अगला हमारा भेद है वो है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा को पहले हम समझ लेते हैं। जब एक शब्द या वाक्य खंड, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, उसी अर्थ में होती है, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो हम पहले परिभाषा को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है जो दिया गया है, तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है।
क्या पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, तो का धन संचय। देख लीजिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण है यहाँ पर, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसका अर्थ भी आपको बता देता हूं मैं कि यदि पूत कपूत होता है, कुसंगति के राह पर अग्रसर हो जाता है, तो उसके लिए धन संचय करना व्यर्थ होगा, अर्थात वो पूरे धन का नुकसान कर देगा। ठीक उसी तरह पूत सपूत तो का धन संचय, यदि पूत आपका सपूत बनता है, लायक बनता है, तो उसके लिए धन संचय की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं धन संचय करना सीख जाएगा। तो हमें दोनों ही स्थिति में धन को संचय करने से रोकना होगा, चाहे वो पूत कपूत हो या फिर सपूत हो। अंत में हम अनुप्रास अलंकार का आखिरी भेद जान लेते हैं, जो कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास सुनने में ही हमें समझ में आ रहा है, जो कानों को मधुर लगे अर्थात कर्ण प्रिय हो, उसे कहते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। फिर भी हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं हम। उदाहरण पर है दिनांक था, थे, दिनांक था, थे, दीननाथ, दिनांक था, थे, दीननाथ, डूबते, डूबते, सधेनु, दिनांक था, थे, दीननाथ, डूबते, सधेनु, आते गृह, आते गृह, ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल थे। तो विद्यार्थियों, इस तरह से श्रुत्यानुप्रास अलंकार को हम समझ लेते हैं। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक ही वर्ग के वर्ण क्या होते हैं, हम पहले इसे समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने प्राइमरी और माध्यमिक कक्षाओं में स्पर्श व्यंजन पढ़ा होगा। स्पर्श व्यंजन क, च, ट, त और प, इन सभी वर्गों के अंतर्गत 5-5 वर्ण अक्षर समाहित होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। ये हो गया ट वर्ग। फिर इसके बाद त, थ, द, ध और न। ये हो गया त वर्ग। फिर प, फ, ब,
ब, भ, म। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं, क, च, ड, त, प वर्ग के वर्ण ही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो परिभाषा के अनुसार इसकी क्या भूमिका है वो समझ लेते हैं। जब एक ही वर्ग के वर्ण, एक ही वर्ण, जैसे ये का, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कविता में यदि का है तो उसी वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, च वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, फिर त, प, ट, इन सभी वर्गों के वर्णों की आवृत्ति होगी, तो वहां पर होगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह बाल बाल थे। अर्थात अब देख सकते हैं यहां पर हमें ता वर्ग के वर्ण सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ता, ये देखिए ता। अब इसके वर्ण हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? द, न, त, थ, द, न, ध। इस तरह से हमें ता वर्ग के वर्ण सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। परिभाषा भी यही कह रही है कि जब एक ही वर्ग के वर्ण, ता, एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी बार बार उसी वर्ग के वर्ण आते हैं, तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। इन पंक्तियों में श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, क्योंकि ता वर्ग के वर्ण बार बार उपस्थित हुए हैं, बार बार ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा प्रकरण था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके भेदों की परिभाषा, वो हमने सविस्तार समझी। उम्मीद है आपको अलंकार और अनुप्रास अलंकार में अब कोई तकलीफ नहीं होगी, आपने इसे बहुत अच्छे से सुना और समझा होगा। अंत में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है वो एक बार समझ लेते हैं। आज हमने अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखा, आभूषण। अलंकार का अर्थ हमने देखा, सजाना, सौंदर्य बढ़ाना या शोभा दिखाना। फिर अलंकार की परिभाषा में हमने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त की। फिर हमने अलंकार के प्रकार देखे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। फिर हमने शब्दालंकार की परिभाषा देखी कि काव्य में जब शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। फिर अर्थालंकार की परिभाषा, काव्य में जब अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। उभयालंकार, जब काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां उभयालंकार होता है। फिर हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखी कि जब काव्य में बार बार किसी वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। फिर हमने अनुप्रास अलंकार के भेद देखे, 5 भेद। 5 भेद के नाम हमने सुना। सबसे पहले छेकानुप्रास, फिर वृत्तानुप्रास, फिर अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो इस तरह से हमने अनुप्रास अलंकार के सभी भेदों पर सविस्तार जानकारी प्राप्त की। जाने से पहले आप सभी के लिए इसके आधार पर गृह कार्य है जो आपको जल्द से जल्द पूर्ण कर सबमिट करना है। गृह कार्य आपके कैंपस केयर ERP में भेज दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। ध्यानपूर्वक आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।